इन दिनों बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद की फिल्म पूरे भारत में धूम मचा रही है। ऐसे में राजधानी रांची में भी यह फिल्म 29 तारीख से चल रही है और इसे देखने काफ़ी लोग आ रहे हैं। इस फिल्म में जहां सामाजिक ताना बाना है, समाज में कैसे रहते हैं, क्या बड़े बुजुर्गों की क्या सोच होती है उसको दर्शाया गया है, वहीं एक युवा की राजनीतिक सोच को भी दर्शाया गया है। शोषित और वंचितों के खिलाफ आवाज़ उठाने का क्या नतीजा होता है, उस चीज़ को इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन ढंग से फिल्माया गया है। इस फिल्म में कड़ी मेहनत और सामाजिक सरोकार का एक दर्पण है जो लोगों को देखना चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद बिहार के लिए मिसाल हैं और शोषितों के लिए मसीहा हैं। इस फिल्म को कई वर्ष लग गए बनाने में और पहली बार यह फिल्म बनी है जो काफ़ी लोगों को, दर्शकों को पसंद आ रही है। इसमें कुछ दिनों से यहाँ एक मूवी चल रही है जो काफ़ी चर्चा में है, द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद। क्या रिस्पांस मिल रहा है झारखंड में, रांची में? हाँ, अभी हम लोग अपने संघ के तरफ से इस मूवी को हम लोग स्टार्ट करवाए हैं सुजाता मिनी में, और विगत 29/4 से स्टार्ट है और अभी तक काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पांस है और पूरा हॉल जो है क्रम हो रहा है, बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? अभी रांची के बहुत दूर दूर सुरवर्ती इलाके से भी लोग आ रहे हैं। अभी हजारीबाग से भी कुछ लोग आए हैं, सोनाहातू से भी कुछ लोग आए हैं और आके अपना मूवी को देख रहे हैं, द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद का, और उनके जीवनी से लोग अच्छा सीख ले रहे हैं। जो भी दलित पिछड़े लोग हैं वो उन्हें अपना एक तरह से भगवान मानते हैं, इसीलिए उनको लेनिन का उपाधि दिया गया था और उसको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ देख रहे हैं। और ये 4 तारीख तक हम लोग का 4 जून तक रोज संध्या में चलेगा। और मैं और लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग आइए और इस मूवी को देखिए और अपने जीवन में इसको उतारने का कोशिश कीजिए। जब उनका नारा था हरी कलैया भादों में, हरी कलैया कादों में इस साल के भादों में, 90 भाग शोषित है, 100 में 90 शोषित है, शोषित भाग हमारा है। और उनका कहने का मतलब यही था कि जो भी दलित पिछड़े हैं उनको हक मिलना चाहिए। आज के परिवेश में 90% हम लोगों की संख्या है, लेकिन हम लोग को भागीदारी उतनी नहीं मिल रही है, चाहे राजनीति में हो या और जगह भी। तो हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग आइए और इस मूवी को देखिए और अपने जीवन में उतारिए। इसके नियम सभी पर बराबर लागू होंगे और किसी की गड़बड़ी नहीं चलेगी। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये जो मूवी लगी है जी, रांची के लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बड़े लोग अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मूवी बेसिकली समाज के दर्पण के तरह है। समाज में जो घटित हुआ था, जगदेव बाबू ने जिस तरह के चीज़ों का सामना किया, जिस तरह का जातीय भेदभाव, सामाजिक भेदभाव और पचकटिया का सामना किया था, उस सारी चीज़ों को इस फिल्म में दिखाया गया है। उनके नारों को बुलंद किया गया है और एक बार फिर से उनके जीवन को पर्दे पे ला करके आज के जनरेशन को बताने की कोशिश की गई है
कि किस तरह से इनके साथ शोषण हुआ था, इस समाज के साथ शोषण हुआ था, उसका विरोध इन्होंने किस तरह से किया था। आज के नौजवानों को इन चीज़ों को देख करके इससे सीख लेनी चाहिए कि आज अगर हम इस जगह पे पहुंचे हैं कि आज हम अपनी बात रख पा रहे हैं, विद्यालय में कॉलेज में पढ़ने जा पा रहे हैं, एग्जाम में क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो इसका एक निश्चित रूप से उद्देश्य जो जगदेव बाबू का था वो पूरा हो रहा है। जगदेव बाबू ने जो हम लोगों के लिए किया, इस समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, वो हम नहीं भूल सकते। और हम तो कहते हैं कि आज के युवा पीढ़ी के लोग सब आए और इनके नारों को देखें, इनके विचारों को देखें और इससे अपना जो इतिहास रहा है उसको जाने, समझे और उससे सीख लेते हुए आगे बढ़े। हम तो आज के बाद कॉलेज में सभी पे बराबर नियम लागू होगा, क्योंकि कॉलेज में सभी छात्र बराबर अधिकार रखते हैं। आज मूवी देखने आए हैं, किनका मूवी है, क्या कहेंगे अगले जनरेशन? ये जगदेव बाबू के जीवन पर बना हुआ मूवी है और काफ़ी अच्छा बना है। इसको थोड़ा और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन तो सब चीज़ डिपेंड करता है बहुत उस पर। इस बार पहली बार कोई हिम्मत किया है इनका? बहुत हिम्मत किया है। और जगदेव बाबू हमारे पिताजी के बोजम फ्रेंड में से रहे हैं, साथ पढ़े भी हैं, जेल में भी साथ रहे हैं। मैट्रिक पास करने के बाद फुलवारी शरीफ जेल में भी रहे हैं। तो सब तो खैर उतना दिखा नहीं सकता है। वाकया वैसा याद है? बहुत सा वाकया याद है। कुछ बताइए। वाकया तो इतना है कि मतलब जब हमारे घर में आते थे तो पहले अरुण जी ही कहते थे, गेट पर आके अरुण जी पुकारते थे और हमारे घर पर यूजुअल विजिटर में से रहे। जब लास्ट चुनाव ये हार गए थे तो इनको लोग पाटलिपुत्रा में रहने का सजेशन दे रहा था। तो वहाँ किराया ज़्यादा था, कहाँ रहते किराए में? वो किराए में रहने वाले पॉकेट में पैसा तो रहता नहीं था। हमारे फादर ने सजेशन, कहाँ रहिए आप? वहाँ आप चलिए मुरली चक में रहिए और घर है ना हम लोगों का, वहाँ रहिए और रहने के बाद आप देखिए और फिर आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मुरली चक में हमारे ही घर में आकर के रहे पूरा फैमिली के साथ। आप मिले थे? बहुत बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार हम लोग। क्या कहना चाहिए, कैसा पर्सनालिटी? तो उनका आचरण बहुत चरित्रवान आदमी में से रहे हैं और बड़े कर्मठ। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तरह तरह का नारा उन्होंने कहा है और इसको अंजाम दिया है, लोगों को की चेतना शक्ति बढ़ाई है। तो ये उनके लाइफ का जो दिखाया जा रहा है यहाँ, ये स्टार्टिंग पीरियड है। मंत्री बनने के पहले का ये सब है, स्नातक होने के पहले का सब दिखा रहा है। तो स्नातक के बाद तो इनका और भी जीवन बहुत, जब वो पटना में आकर के विधायक बने तो MA है, इकोनॉमिक्स में MA है पटना यूनिवर्सिटी से, और वो चाहते तो बहुत प्रोफेसर बन सकते थे, बड़े आदमी बन सकते। के आसपास भी नहीं। जगदेव, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोगों की जाति का मुख्य पेशा सब्जी उगाना है। दलितों का इतना बड़ा उद्देश्य देने वाला है, शायद ही कोई दूसरा होगा। जगदेव बाबू जिंदगी भर जब तक रहे, वंचित, शोषित, दलित के लिए हमेशा लड़े। उन्हीं का आज बीज बोया हुआ है उस समय का, कि आज लोग सम्राट चौधरी तक यहाँ CM बने और अभी भविष्य में बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि 10% वाला बिहार में राज करेगा। ये सब देन टोटल जगदेव बाबू का है। उनको हम लोग कितनों याद करें बहुत कम होगा। उनको जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बताना मेरे लिए जो है मैंने अंधेरे के समान है, तारा के समान है, समझो। मेरा नाम हुआ राम प्रवेश कुशवाहा। किसी भी व्यवसाय को जाति से जोड़ना ठीक नहीं है। बात अवसर और संसाधन की है। जिस दिन हमें भी वो परिवेश मिल गया जिसे आप लोग अपना हक समझते हैं, देख लीजिएगा सर, देश की दिशा बदलने में वक्त नहीं लगेगा। ये आपका भ्रम है प्रसाद जी। एक भिखारी को राजा बना देने से उसके अंदर राज्य चलाने का गुण नहीं आ जाएगा।
सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी, क्या इन सब में कला, कौशल और ज्ञान की कमी थी? अफसोस होता है हमें जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग इतने ऊंचे पदों पर बैठ के भी जातीयता की मानसिक गुलामी से जकड़े होते हैं। इसलिए जिस पद की योग्यता का आकलन ज्ञान नहीं बल्कि जातीयता के आधार पर उसका हम बहिष्कार करते हैं।